नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। रुद्रपुर में हुआ उत्तराखंड सरकार का 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम। सीएम धामी ने वीडिंग जोन की दुकानों का किया शुभारंभ। विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण शिलान्यास। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश। निकाय चुनाव आरक्षण मामले में मूल रिकॉर्ड करें पेश। रोटेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। 26 मार्च को होगी अगली सुनवाई। रुड़की के एक मकान में गैस सिलेंडर लीकेज से लगी आग। खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा। दमकल कर्मियों ने मशक्कत कर पाया काबू। खचीमा के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर और टीचर अनुपस्थित रहने की शिकायत। खंड शिक्षा अधिकारी ने लिया संज्ञान। हेडमास्टर ने कहा कुछ लोग उनके खिलाफ बदले की भावना से कर रहे काम। खिलाड़ियों के लिए वरदान बनी 2 योजनाएं। चयनितों को सरकार हर माह दे रही धनराशि। लोहाघाट के स्पोर्ट्स स्टेडियम छमनिया में अभ्यास कर रहे खिलाड़ियों ने कहा मनोबल हुआ ऊंचा। और अब खबरें विस्तार से। सरकार के 3 साल के कार्यकाल के उपलक्ष्य में रुद्रपुर में धामी सरकार के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत सेवा, सुशासन और विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल में लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए तमाम विभागों के स्टॉल लगाई गई। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा नगर निगम द्वारा तैयार किए गए वीडिंग जोन की दुकानों का शुभारंभ करते हुए व्यापारियों को चाबी सौंपी गई। उन्होंने करोड़ों की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास भी किया। इससे पूर्व उनका काफिला गल्ला मंडी में पहुंचा। वहां से ओपन वाहन में सवार होकर लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए। इस दौरान लोगों ने उनका पुष्प वर्षा और आतिशबाजी कर स्वागत किया। आगे बढ़ाने के लिए हर चुनौतियां, हर आने वाली समस्याएं, उन सब का सामना करते हुए हम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से आगे बढ़े। हमने जो अपना दृष्टि पत्र जनता के समक्ष 2022 में प्रस्तुत किया था, उसके लगभग 70% से ज्यादा उसके जो हमने प्रस्ताव थे, उन प्रस्तावों पर काम कर लिया है। और जो बचे हुए 30% आने वाले समय में हम 2027 के चुनाव से पहले उन सब पर भी काम कर लेंगे। राज्य का समेकित रूप से विकास हो, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर जनपद, हर ब्लॉक, हर ग्राम सभा समान रूप से आगे बढ़े, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। उधम सिंह नगर जनपद में अनेक योजनाएं यहाँ प्रस्तावित हुई है। यहाँ का पंतनगर का हवाई अड्डा हमारी पहली प्राथमिकता है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा हम बनाएं। रुड़की के कृष्णा नगर स्थित एक मकान में आग लग जाने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बता दें कि आग लगने की वजह से यह घटना उस वक्त हुई जब घर में गैस सिलेंडर से खाना बनाया जा रहा था, जिसके चलते गैस सिलेंडर लीकेज हो गया और घर में भीषण आग लग गई। गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सूचना के बाद दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये हमें एमडीटी मोबाइल डाटा टर्मिनल्स के माध्यम से सूचना मिली थी कि गली नंबर 12 में आग लगी है। तो हम लोग तत्काल पहुंचे। सिलेंडर के फटने की सूचना थी हमें, लेकिन हम लोग मौके पे आए तो इसमें 2 सिलेंडर रखे थे। बहुत जोखिमपूर्ण था क्योंकि ये सिलेंडर यदि फटते तो शायद पूरा मकान को चपेट ले लेता। लेकिन हम लोगों ने जितना हो सके अपना जो है 100% देने की कोशिश की, जिससे 2 सिलेंडर फटने से बचा लिए। और देखो, नुकसान तो घर में आग लगी है तो निश्चित होता है। इनका किचन का सामान, घर का सामान, दीवारें वगैरह भी टूट गई है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। और हमारी इंस्पेक्टर साहब प्रवीण निक्षय महोदय मंगलौर गंगनेर भी मौके पहुंच गए थे पूरी टीम के साथ।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरशद हुसैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरशद, घर में सिलेंडर फट जाने की वजह से आग की सूचना सामने आई है, क्या कुछ नुकसान इस आगजनी की वजह से हुआ? देखिए, आपको बता दूं कि जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त घर में गृहिणी खाना बना रही थी, जिसके सिलेंडर के लीकेज होने के बाद ये आग लगी। हालांकि एक सिलेंडर रसोई में और रखा हुआ था और उसने आग नहीं पकड़ी और उससे पहले आग बुझा दी गई। अगर आपको बता दूं कि घर की दीवारें और किचन पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। वहीं जो है अग्निशमन के जो अधिकारी थे उन्होंने बड़ी मुशक्कत के साथ ये आग बुझाई है। इसके बाद कहीं ना कहीं जान की कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि अगर देखा जाए तो मकान में काफी नुकसान देखने को मिला है। वहीं जो है फायर ब्रिगेड कर्मियों का कहना है कि मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने आग बुझाई। हालांकि काफी मुशक्कत उनको करनी पड़ी इस दौरान। जी जी अरशद, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। प्रदेश में सरकार खिलाड़ियों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और सीएम खेल प्रोत्साहन योजना खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना में चयनित खिलाड़ियों को सरकार द्वारा प्रति माह 1500 से 2000 रुपए की छात्रवृत्ति और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 10,000 की धनराशि भी दी जाती है, जिससे खिलाड़ियों के हौसले बुलंद है। लोहाघाट के स्पोर्ट्स स्टेडियम छमनिया में साई के खेलो इंडिया सेंटर के शिविर में अभ्यास करने वाले खिलाड़ी प्रीति अधिकारी, कमल खुशी और प्रीतम ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई इन योजनाओं से खिलाड़ियों का मनोबल काफी ऊंचा हुआ है। मैं मुख्यमंत्री उदीयमान योजना का लाभ ले रही हूँ। मैं इस वर्ष भी प्रयास करूंगी और इससे हमें बहुत लाभ पहुंचता है। इस राशि से हम अपने लिए खेल किट एवं डाइट में खर्च कर देते हैं और इससे दूर दराज के बच्चों को भी बहुत लाभ पहुंचता है। इससे हमारा उत्तराखंड खेलों में बहुत आगे पहुंच जाएगा। उत्तराखंड सरकार को मेरा धन्यवाद इस योजना को चलाने के लिए। तो लोहाघाट में सरकार खिलाड़ियों के लिए जो योजनाएं उत्तराखंड में चला रही है उनको लेकर के खिलाड़ी खुश हैं, क्योंकि योजना में चयनित खिलाड़ियों को सरकार द्वारा प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में आरक्षण रोटेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 14 दिसंबर 2024 को जारी अध्यक्ष पद के लिए अस्थायी आरक्षण सूची के संबंध में लिए गए निर्णय के मूल रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करे। मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत और उत्तरकाशी नगर पालिका और अन्य में अध्यक्ष और मेयर के पदों के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी आरक्षण सूची की हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि नियमावली बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि नदी नाले व गाधेरों में जहां जहां अतिक्रमण हुआ है उसे हटाया जाए और उस जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इन्हें वैसे मैनेज किया जाए जैसे सड़कों की दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र को किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने निर्देश देहरादून में जलधाराओं, जल स्रोतों, पर्यावरण संरक्षण सहित नदियों पर मंडरा रहे खतरे, पर्यावरण संरक्षण को लेकर दायर 3 जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के दौरान दिए। अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। पूर्व के आदेश पर राज्य सरकार के प्रमुख वन सचिव, शहरी विकास और राज्य विभाग के सचिव कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए। सचिव वन ने कोर्ट को अवगत करवाया कि अभी तक पूर्व के आदेश का किन्हीं कारणों से अनुपालन नहीं हो सका, इसलिए कोर्ट के पूर्व के आदेशों का अनुपालन करने के लिए संबंधित विभागों को 4 हफ्ते का समय दिया जाए।
खटीमा विकास खंड के अंतर्गत राज्य प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर और टीचर की अनुपस्थित मिले। विद्यालय में लगातार अनुपस्थित रहने की स्थानीय ग्रामीणों ने शिकायत की, जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल राकेश को तत्काल मौके पर भेजकर देखा तो प्राथमिक विद्यालय उलानी के हेडमास्टर नदारद मिले। वहीं विद्यालय की भोजन माता ने भी हेडमास्टर के विद्यालय में अनुपस्थित रहने की बात की पुष्टि की। इस पर उलानी की ग्राम प्रधान प्रीति राणा ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। वहीं राजकीय प्राथमिक विद्यालय उलानी के हेडमास्टर सुरेंद्र कुमार ने कहा कि वे कंटिन्यू विद्यालय आते हैं, उनके कारण आज विद्यालय की दशा सुधरी है। कुछ लोग उनके खिलाफ बदले की भावना से काम कर रहे हैं, जिस कारण उनके खिलाफ शिकायत की जा रही है। चूँकि हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय से गहतोड़ी जी का हमारे पास फ़ोन आया। मैं अपने विद्यालय में कार्य में संलग्न था, उठाया फ़ोन तो उन्होंने ये हमें बताया कि यहाँ पे एक तो राणा जी हैं और एक हेडमास्टर साहब हैं, 2 लोग हैं और पास का ही मामला है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है मेरे विद्यालय से। तो एक व्यक्ति तो रहते ही और विद्यालय की परंपरा के अनुसार विद्यालय खुलना चाहिए और एक व्यक्ति तो रहना ही चाहिए। अब ये है सर, जो सब कह रहे हैं वही समझ ले, मैं कहा कहूँ सर। तो रोज आते हैं टीचर लोग? नहीं, छोटे वाले तो डेली आते हैं। ये आने लगा था तो 18 आएंगे लगातार। अच्छा, अगर छुट्टी कर रहे तो 2-4 दिन से 11-12 और प्रिंसिपल साहब आते ही नहीं है? हाँ, वो नहीं आते हैं। ये तो है सर, कभी वे आए और वे छोटे वाले तो हर वक्त आते हैं। ये तो है, बच्चों के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन जो भोजन माता ने कहा कि छोटे वाले गुरुजी कभी कराते, जब भी गई हूँ हाई स्कूल में मैंने उनको देखा है। आज भले ना आए हूँ, लेकिन प्रिंसिपल सर है उनको तो मैंने कभी कार देखा, वो वैसे तो नहीं देखा है मैंने। हाँ, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ी हो रहा है। जब नहीं आ रहा तो पढ़ाएंगे क्या? जब स्कूल में कोई नहीं आ रहा है तो वो एक ही टीचर आते हैं। मैं बराबर नियमित रूप से और मेरे अध्यापक नियमित रूप से जो है विद्यालय आते हैं और विद्यालय का सुचारू रूप से कार्य हो रहा है। बराबर 2010 से मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की पद पर जो है वहाँ पोस्टेड हूँ और मेरे सहायक अध्यापक महेश सिंह राणा जी वो सहायक अध्यापक के रूप में वहाँ मौजूद हैं। और विद्यालय किस पोजीशन में मेरे को मिला था और आज किस पोजीशन में हमने जो है वो किया है, वो आप वहाँ देख के आए हों या देखा हो आपने। ये विद्यालय जो हमारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो है ये बहुत खंडर की तरह था और वो आज इस तरीके से चमक बना है। ये सिर्फ हमारी मेहनत लगन का, और जो मेरे एंटी कुछ लोग बोल रहे हैं, जैसे प्रधान बोले हैं, तो वो प्रधान ने हमारे विद्यालय प्रांगण में जहाँ MDM सामने बनता है वहाँ पूरे गांव का कूड़ा घर बनवाने के लिए वहाँ अपने लोग भेज देते, ईंटें रख दी थी। मैंने उनका विरोध किया, यहाँ बीमारी फैल जाएगी, बच्चे बीमार हो जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप नैनीताल की खूबसूरत झील में या जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कुदरती खूबसूरती के बीच सुकून से छुट्टियां मनाने की योजना बनाते हैं। पैसा देकर ऑनलाइन होटल भी बुक करते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आप साइबर ठगी के शिकार हो चुके हैं। नैनीताल के होटल मालिकों ने बताया कि हाल में कई सैलानियों को साइबर ठगी का शिकार होना पड़ा। साइबर ठग लोकप्रिय होटल रिसोर्ट की नकली वेबसाइट बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप नैनीताल की खूबसूरत झील में या जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कुदरती खूबसूरती के बीच सुकून से छुट्टियां मनाने की योजना बनाते हैं। पैसे देकर ऑनलाइन होटल बुक करते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आप साइबर ठगी के शिकार हो चुके हैं। नैनीताल के होटल मालिकों ने बताया कि हाल में कई सैलानियों को साइबर ठगी का शिकार होना पड़ा है। साइबर ठग लोकप्रिय होटलों और रिसोर्ट की नकली वेबसाइट बनाते हैं। ये देखने में बिल्कुल असली वेबसाइट जैसे लगते हैं। अक्सर सैलानी इनकी जाल में फंस जाते हैं। साइबर ठगी का असर न सिर्फ सैलानियों पर बल्कि होटल कारोबारियों पर भी पड़ रहा है।
अक्सर ठगी के शिकार सैलानी छुट्टी मनाने की योजना रद्द कर देते हैं, वापस लौट जाते हैं और होटलों की कमाई कम हो जाती है। इस मामले में तो मेरे को यही कहना है कि यार जो लोग आजकल इतना सोशल मीडिया पे नॉलेज होने के बाद में भी अगर कुछ लोग कुछ गलत लोगों के चंगुल में फंसते हैं तो उन लोगों को बुकिंग कराते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और हर एक प्रॉपर्टीज के अपने अपने नंबर वेबसाइट पे हैं, कहीं भी बुकिंग कराते हैं तो रिकन्फर्मेशन के लिए बिफोर पेइंग प्रॉपर्टी से कंसर्न ले लें और कंफर्म कर लें। साइबर फ्रॉड जो है ये केवल नैनीताल या उत्तराखंड में नहीं, ये पूरे देश में और इंटरनेशनली बहुत आगे जा चुका है। तो हम लोग काफ़ी टाइम से लोगों को आगाह भी कर रहे हैं और अनेक माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने आगाह किया है लोगों को कि साइबर फ्रॉड्स के उसमें चुंगल में ना फंसें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनने हमारे जो होटल्स हैं उनकी साइट्स, उसकी वेबसाइट्स खुद भी बनाई हुई हैं और ये सब फेक, ये फर्जी वेबसाइट्स हैं। अधिकारी सैलानियों से अपील कर रहे हैं कि वे प्रामाणिक वेबसाइटों से ही बुकिंग करें। साथ ही साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई की भी कोशिश की जा रही है। देखिए, इसमें जब भी शिकायत आती है तो साइबर कंप्लेंट तो दर्ज होती ही है, हर मामले में इसकी एफआईआर होती है। आई वुड रिक्वेस्ट आपके माध्यम से कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, वे ऑथराइज्ड साइट से इसको करें। कई बार गूगल पे हम सर्च करते हैं तो जो फेक साइट है वो ऊपर दिखती है, उस पर कहीं से कोई वेरीफाइड टैग नहीं होता है, उसको मेरे हिसाब से जरूर एक बार वेरीफाई कर लें। तो मुझे लगता है इससे एक तरह का प्रिकॉशन होगा। और बाकी जहाँ पे ये ठगी हो जाती है उस पर तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। बेशक उत्तराखंड में साइबर ठगी का जोखिम कम करने की कोशिश की जा रही हो, फिर भी अधिकारी सैलानियों और होटल मालिकों से पूरी सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।